जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मां मंजू एकेडमी पर। आज हम देखेंगे क्लास 12 के इतिहास यानी हिस्ट्री के चैप्टर 8 जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। इस चैप्टर का उन सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, क्लास को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में मक्का कहाँ से आया? भारत में मक्का कहाँ से आया? तो भारत में मक्का अमेरिका से आया दोस्तों। कहाँ से आया? तो अमेरिका से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में मक्का अमेरिका से आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा अबुल फजल। इसे फारसी भाषा में लिखा गया है। अकबरनामा को किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी भाषा में लिखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ज्वार बाजरा की खेती कहाँ अधिक होती है? ज्वार बाजरा की खेती कहाँ अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी भारत। ज्वार बाजरा की खेती पश्चिम भारत में अधिक होती है दोस्तों। कहाँ पर अधिक होती है? तो पश्चिम भारत में। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी। ज्वार और बाजरा दोनों ही दोस्तों सूखा सहनशील फसल है। कैसी फसल है? तो दोनों ही सूखा सहनशील फसल हैं दोस्तों। ये भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात आदि दोस्तों इस राज्य सब में उगाया जाता है। कौन कौन से राज्य? तो राजस्थान, गुजरात ये सब में, पश्चिमी और पश्चिमी दक्षिण राज्यों में उगाई जाती है दोस्तों। ज्वार बाजरा ये पश्चिमी और पश्चिमी दक्षिणी राज्यों में उगाई जाती है, जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, ये सब में ज्वार बाजरा की खेती की जाती है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में था ज्वार बाजरा की खेती कहाँ अधिक की जाती है? तो अधिक पश्चिम भारत में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा यमुना नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। और ताजमहल यह शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के मकबरे के रूप में बनाया गया है। जो ताजमहल ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है दोस्तों। तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है पाँचवा नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है? आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? तो 5 भागों में। आईने अकबरी 5 भागों में विभाजित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी में किस प्रकार की जानकारी दी गई है? तो आईने अकबरी में कृषि, प्रशासन, समाज, सैन्य व्यवस्था, धर्म और संस्कृति हो गया, ये सब का जानकारी मिलती है आईने अकबरी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कृषि हो गया, प्रशासन, समाज, ये सभी जो है आईने अकबरी में जानकारी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में रैयत किसे कहा जाता था? तो मुगल काल में रैयत शब्द ये किसानों के लिए प्रयोग किया जाता था। मुगल काल में रैयत शब्द का प्रयोग किसानों के लिए किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुगल काल में रैयत किसान को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में कृषि का मुख्य आधार क्या था? तो मुगल काल में कृषि का मुख्य आधार कृषि उत्पादन था। मुगल काल में कृषि का मुख्य आधार कृषि उत्पादन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन सी, मुगल काल में कृषि का मुख्य आधार कृषि उत्पादन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में कृषि के विकास में किसका योगदान था?
मुगल काल में कृषि के विकास में किसका योगदान था? तो कृषि में जो योगदान था शासक, जमींदार और किसान, इन तीनों का दोस्तों कृषि में बहुत ही ज़्यादा योगदान था। मुगल काल में कृषि के विकास में किसका योगदान था, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा शासक, जमींदार और किसान। इन तीनों का दोस्तों कृषि के विकास में काफ़ी योगदान था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। मुगल काल में कृषि के विकास में शासक, जमींदार और किसान, ये सभी का काफ़ी योगदान था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, रैयतवारी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू की गई थी? रैयतवारी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू की गई थी? तो आंसर होगा मद्रास और बॉम्बे में। रैयतवारी व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे में लागू की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे में लागू की गई थी। तो दोस्तों आज का सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग आज टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, जो सभी क्वेश्चन हिस्ट्री का था। हम लोग इससे पहले वाला जितना भी चैप्टर है सभी को कंप्लीट कर लिए हैं, 7वां तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 8वां चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए हैं, किसान, जमींदार और राज्य। तो दोस्तों सभी क्लास को ज़रूर देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो वो क्लास भी देख लीजिएगा, बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम ऐसे ही क्लास आप लोग के लिए लाते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव हुआ, सब्जेक्टिव हुआ, दोनों टाइप से क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का कुछ दिन बाद से क्लास लाएंगे, अभी हिस्ट्री का फ़िलहाल चल रहा है। ठीक है, तो बने रहिएगा ऐसे ही क्लास में, हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, देखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।